अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। अभी कोई हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। हम we would not, I mean, at least I would not like to jump the gun. एक ऐसा झटका जिससे वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति की जड़ें हिल गई, क्योंकि अब भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया है। एक महीने से हम देख रहे हैं कि भारत अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए चाइना के साथ कुछ फौजों की डिसएंगेजमेंट की बात भी हो रही है, बल्कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो तो शुरू भी हो चुकी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात भी हो रही है, तो वो भी अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं कि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड कर। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो जो नाम झुकने का नाम ले रहा है। एक बैकफुट पर ट्रंप। अमेरिका ने भारत पर बुधवार को 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त यानी आज से प्रभावी होने वाला था, लेकिन अब इसे 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। जो है इट हैज स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस की बीमारी है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब ट्रंप के इस टैरिफ युद्ध में न सिर्फ भारत मुकाबले के लिए आगे आया, बल्कि चीन सीना ठोककर मैदान में उतर आया है। अगर आपसे रशिया कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने फेलियर पे, बिल्कुल अपना फेलियर है ये आपका, और आप अपने फेलियर को छुपाने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हैं। भारत डटा हुआ है बाय द वे। अगर अमेरिका ऐसे पाकिस्तान को धमकी देता तो फौज ने यूं हुकूमत बदल देनी थी, और बदल दी पहले। भारतीय फौज बेगैरत नहीं है, वो अपनी सिविल हुकूमत जैसी भी उसके साथ खड़ी हुई है। वो कहते हैं जी टैरिफ लगता है, जुल्म होता है, जो भी होता है, अमेरिका जो भी करता है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, या इंडिया चाइना का ब्लॉक बना होगा, जो कि बेसिकली प्रपोज किया रशिया ने, और इंडियंस बड़े खुश हैं। तो इंडिया और रशिया आपस में स्टेबल खड़े हुए हैं, और साथ उन्होंने चाइना को भी मिला लिया। दोस्तों, ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही और यह उसका दांव उसी के ऊपर भारी पड़ गया, और भारत की तरफ से न्यूज निकल करके आ रही है कि भारत अमेरिका का F-35 नहीं लेगा। भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। चलिए देखिए, अगर हम लोग इंडिया और अमेरिका की एक हिस्ट्री की बात करें, ट्रेड हिस्ट्री की बात करें, तो इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बिगेस्ट पार्टनर रह चुका है अमेरिका का। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से हम लोग बात करें, वो तो अब भी है। वो अब भी था, अब नहीं है, बिकॉज ऑफ द ट्रंप। ठीक है, ट्रंप ने जो करतूते किए आने के बाद वो सबके सामने हैं। अगर आपसे रशिया कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने फेलियर पे, बिल्कुल अपना फेलियर है ये आपका, और आप अपने फेलियर को छुपाने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हैं, एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग ऑन इंडिया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली आपने ट्रंप का एक ट्वीट भी देखा होगा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एंड आई वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड। ठीक है, एक तो रशिया से तेल खरीद कर वो क्यों खरीद रहे हैं? एग्जैक्टली वो क्यों खरीद रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़े अगर हम लोग मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें तो वो इंडिया रशिया से ले रहा है। अब वो इंडिया ने तो बरमला कहा है कि भाई हम लोग नहीं एतबार करते, और जितने भी बड़े बड़े आप ये कह लें कि जो लार्जेस्ट डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास, वो हमेशा रशिया से लेता है। वो कहता है कि अगर ये हमें 1% देता है तो 2% पाकिस्तान को दे देता है, वो इसलिए ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। हाँ, एग्जैक्टली बात यही है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो ट्रंप अमेरिका के अंदर इंडिया ने सबसे ज्यादा अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया है, और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करें नेटो से स्टार्ट करते हैं, जहां पर ट्रंप ने कहा कि 50 दिन है रशिया के पास, हम नहीं तो नेटो मिलके हमला करेगा। कहां पर? मॉस्को पर ऊपर, और उनकी एक सिटी थी, आई फॉरगॉट इट दैट सिटी नेम। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें 10 दिन दे दिए गए, 10 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब बोला है कि भाई इंडिया को सजा दी जाएगी कि हम इंडिया के ऊपर 1 अगस्त को, जो कि इनके इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि इनके बिजनेस टाइकून्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, कि हम आप पे सैंक्शंस भी लगा देंगे। ठीक है, आप पे 25% टैरिफ भी लगाएंगे, और स्पेशली पेनाल्टीज भी आप पर लगाई जाएगी। पर मुझे लगता है कि जितनी ट्रेड की हुई है उसके अकॉर्डिंग, हाँ, बट मुझे लगता है कि इंडिया पुष्पा है, झुकेगा नहीं। कसम से उसको पता है कि हाँ मुझे बैड सिचुएशन का डायलॉग भी बता दो। एग्जैक्टली, वो यही है ना कि वो कहता है ना कि फ्लावर्स आई फॉरगॉट इट, वो भी भूल गया। फ्लावर समझा है क्या? फायर है पुष्पा, फायर है पुष्पा, और झुकेगा नहीं। ठीक है,
सो यहाँ पर पॉइंट यह था कि इंडिया स्मार्ट वर्क करता है, इंडिया को पता है कि ठीक है, देखें उन्होंने कहा कि हम आपकी जो नायरा रिफाइनरी है उस पर सैंक्शन लगा रहे हैं। इंडिया ने क्या वो रशिया के साथ काम कर रही है, साथ आपकी डील थी। इंडिया ने क्या किया, अफ्रीका के थ्रू स्टार्ट कर दी, ठीक है, उन्होंने अलग वे ढूंढा, उन्होंने स्टॉप नहीं किया अपने काम को। फिर यही रशिया है जिसे 70,000 करोड़ का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नायरा रिफाइनरी के अंदर किया। सो आई थिंक रशिया कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा इंडिया को, और इंडिया कभी रशिया को अकेला नहीं छोड़ेगा। बट द बिगेस्ट पॉइंट इज दैट कि ट्रम्प प्लीज आपको जो खुजलियां हो रही हैं उस खुजली को रिमूव करें। ऐसे कुछ भी होने वाला, आप रशिया को काबू नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया को धमकाएंगे, लगा दो टैरिफ जितना भी आपने लगाना है, बट इधर से इंडिया भी लगाएगा, इधर से इंडिया भी लगाएगा। देखें इंडिया ऑलरेडी लगा रहा है, इंडिया ऑलरेडी लगा रहा है ना। वो यही तो उसको जलन है, वो कहता है कि इंडिया हमारे ऊपर इतना टैरिफ जो है वो इम्पोज कर रहा है और हम लोग जो है वो इंडिया को हमेशा जो है टैक्स रिमिशन की तरफ लेके जाते हैं। एग्जैक्टली यही वो बात तो उनकी पॉलिसी है इंडिया की। ट्रेड डील्स चल रही है हमारी भारत के साथ, तो सही मायने में हो क्या रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प शुरू से ही टीवी पर्सनालिटी रहे और टीवी पर्सनालिटी का अर्थ है कि ही हैज नेवर बीन सीरियस अबाउट एनीथिंग इन लाइफ अदर देन प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन। तो ये टैरिफ का जो मुद्दा उठा, एक्चुअली कहानी कुछ और है। जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बताती हैं आपको वो कहानी नहीं है। आज अमेरिका बैंकरप्ट है। डोनाल्ड ट्रम्प को जब पीयूष गोयल मिले तो काफ़ी भयंकर नेगोशिएशन हुआ उस समय, और उस नेगोशिएशन में आपको मालूम ही है कि पीयूष गोयल ने कुछ भी उनको दिया नहीं। और इस समय जो ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुआ है वो ट्रेड डील कोई है ही नहीं एक्चुअली। करंट आपको जो देखना है यहाँ पर वो ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रम्प के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि अगर वो धमकी देके फ्री डील करे भारत को फोर्स करने के लिए। उसको लग रहा है कि भारत पुराना है और वो 25% का धमकी देगा, फिर बोलेगा कि मैं ऑलरेडी पेनल्टी लगाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज। इस समय जो है इसको सिर्फ भारत धमकी के रूप में देखे, नॉट एज ए टेंजिबल एक्शन, क्योंकि जो भी डील होगा वो इम्प्लीमेंट 3 महीने के बाद होगा। और व्हेनेवर ए कंट्री पुट सो मच प्रेशर ऑन यू, दिस इज अ टाइम, जैसे पीयूष गोयल ने बोला, वी इट्स टाइम टू वॉक अवे। इस पे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ ये धमकी है। और अगर 25% लगाता भी है तो कौन देगा? वो अमेरिकन पब्लिक देगी, कोई आप नहीं देने वाले हैं। तो आपके गुड्स वो लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही, बिकॉज मोस्ट ऑफ द APIs इन फार्मास्यूटिकल आर भारतीय। सो दिस इज जस्ट ए गीदड़ भक्की है, आई थिंक वी शुड इग्नोर इट। और आपका एक क्वेश्चन कि व्हाई ट्रम्प इज डूइंग दिस, आपने पूछा था वो, तो ट्रम्प इज डूइंग इट बिकॉज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन, पर ट्रम्प के पास है नहीं कि वो इस तरह की बात करे। देखिए, अमेरिका का क्या एक्सपीरियंस रहा है कि दे हैव ऑलवेज फोर्स देयर वे इन द ट्रेड डील्स। जैसे जापान को दबा दिया, जापान उनका एलाई है, एलाई मतलब सबऑर्डिनेट पोजीशन है। यूरोपियन यूनियन उनका एलाई है, इट्स अ सबऑर्डिनेट पोजीशन। सो व्हेन यू हैव सबऑर्डिनेट पोजीशन, आप इस तरह की बातें करते हैं। बट भारत तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया। इसको लेकर के मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाल रखी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी तो आप लोग जा सकते हैं चैनल पे, आपको वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा भारत ने भी एक करारा जवाब दिया है यूएसए को, और सीधे तौर पे कह दिया है कि भारत अपनी नीतियों से समझौता नहीं करेगा। जो देश हित में होगा भारत वही करेगा, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। और दोस्तों, उसी के बाद भारत की तरफ से एक न्यूज निकल करके आ रही है। भारत ने कहा है कि हम F-35 नहीं लेंगे, जो अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। पहले आप लोगों ने सुना होगा भारत F-35 और रशियन Su-57 में इंटरेस्ट ले रहा था। अभी डील डन नहीं हुई थी कि कौन सा भारत लेगा फाइटर जेट, लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद 25% टैरिफ को लेकर के जब उन्होंने बयान दिया, उसके बाद भारत से न्यूज निकल के आई कि भारत ने पूरी तरह से F-35 को लेने से मना कर दिया है, जिससे समझ में आता है कि भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। जो अमेरिका भारत से ट्रेड डील करने की बात कर रहा है, वही भारत अमेरिका के फाइटर जेट्स जो डील करने की बात हो रही थी उसे रिजेक्ट कर देता है पूरे तरीके से।